वेलकम टू स्टडी वॉच। द कॉप एंड द एंथम, पुलिस वाला और एंथम, पार्ट 3। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के एन एलियन हैंड के चैप्टर 4 की स्टोरी है। इस चैप्टर की 2 वीडियो बना दी गई है, 2 पार्ट बना दिया गया है, ये 3rd पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन। सोपी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश दोबारा करता है। ट्राइज का मतलब क्या है? कोशिश करता है यहाँ पर, ठीक है। ट्वाइस अगेन का मतलब दोबारा। बट लेकिन कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। लेकिन पुलिस वाला, कॉप का मतलब पुलिस वाला, रिमेन इनडिफरेंट उदासीन बना रहता है, एज एवर पहले की तरह। लेकिन पुलिस वाला पहले की तरह ही उदासीन बना रहता है। इनडिफरेंट को हम अगर इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं नॉट इंटरेस्टेड, जो कोई रुचि ना ले, जो कोई इंटरेस्ट ना दिखाए, उसे हम इनडिफरेंट बोल सकते हैं। सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर। सोपी को अचानक ही अपने बचपन की और माता की याद आती है, ठीक है। सडनली का मतलब अचानक ही, रिमाइंडेड का मतलब याद आती है, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, मदर का मतलब जैसे हम जानते हैं माता। एंड और रिजॉल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और वो संकल्प लेता है। रिजॉल्व का मतलब क्या है? संकल्प लेता है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नया जीवन शुरू करने की, एक नया जीवन स्टार्ट करने का वो संकल्प लेता है। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, अपने आर्म पर एक हाथ को महसूस करते हुए, सोपी टर्न्स अराउंड, सोपी पीछे मुड़ता है, टू सी देखने के लिए, द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, पुलिस वाले के एक चौड़े फेस को देखने के लिए वो मुड़ता है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ पर ये किस रेफरेंस में लिखा गया है, जब स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। देन फिर ही केम टू अनदर कॉप, फिर वो एक दूसरे पुलिस वाले के पास आया, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, जो एक बड़े से थिएटर के पास खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, उसने कुछ दूसरा ही आजमाने की कोशिश की। समथिंग एल्स का मतलब कुछ और, कुछ दूसरा। टू ट्राई का मतलब आजमाने की, कोशिश करने की। थॉट का मतलब सोचा। ही बिगेन टू शाउट, वो चिल्लाने लगा, एज इफ मानो ही हैड टू मच टू ड्रिंक, कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ऐसा लगता था कि उसने शराब पी रखी है बहुत ज़्यादा। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट, उसकी आवाज़ इतनी ऊँची थी जितनी ऊँची वो कर सकता था। मतलब वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता था। ही डांस्ड, वह नाचने लगा। ही क्राइड आउट, वो चिल्लाने लगा। एंड और द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी, और पुलिस वाले ने अपनी पीठ सोपी की तरफ कर दी, यानी सोपी को देख करके वो मुड़ गया, उसने सोपी पर ध्यान नहीं दिया। एंड सेड, और कहा, टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, उसके पास में खड़े एक आदमी से कहा। किसने? पुलिस वाले ने। इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ये वही कॉलेज के लड़के हैं। ही वोंट हर्ट एनीथिंग, इनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, हमें आदेश है कि उन्हें चिल्लाने दिया जाए। लेट देम शाउट का मतलब उन्हें चिल्लाने दिया जाए। वी हैव ऑर्डर्स, हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि उन्हें चिल्लाने दिया जाए। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी शांत हो गया, चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई भी पुलिस वाला उसे अब छूने नहीं जा रहा है, कोई उसे पकड़ने नहीं जा रहा है। ही बिगैन टू थिंक ऑफ आइलैंड एज इफ इट वर फार अवे एज अ स्टार। ही बिगैन टू थिंक, वो सोचने लगा, ऑफ द आइलैंड, उस टापू के बारे में, उस आइलैंड के बारे में। एज इफ, मानो, इट वर एज फार अवे एज अ स्टार, कि वो इतनी दूर है जितने की तारे। उसे वो टापू आइलैंड का, ब्लैक व्हेल का, उसे ऐसा लगने लगा कि ये जितनी दूर तारे हैं वो उतना ही दूर है, वहाँ जाना अब संभव नहीं लगता। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अपने पतले कोट को अपने चारों तरफ खींचा। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। देन फिर ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर, फिर उसने ही सॉ अ मैन, उसने एक आदमी को देखा, इन अ शॉप, दुकान में, बाइंग ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर खरीदते हुए। उसने एक आदमी को दुकान में न्यूज़पेपर खरीदते हुए देखा। द मैन्स एम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, उस आदमी का छाता दरवाजे के किनारे रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी दुकान के अंदर गया। स्टेप्ड इनसाइड का मतलब अंदर गया, अपने कदम रखे। टूक द एम्ब्रेला, छाता लिया। एंड वॉकड स्लोली अवे, और वहाँ से धीरे से निकल लिया, और वहाँ से धीरे से चल पड़ा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली,
जल्दी से उस आदमी ने उसका पीछा किया। क्विकली का मतलब जल्दी से, तुरंत। माई एम्ब्रेला, ही सेड, उसने कहा, मेरा छाता। ओह, इज इट, क्या ये तुम्हारा है? सेड सोपी, सोपी ने कहा, क्या ये तुम्हारा छाता है? वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम क्यों एक पुलिस वाले को नहीं बुला लेते? अगर ये छाता तुम्हारा है तो तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते? आई टूक इट, मैंने इसे लिया है। योर एम्ब्रेला, तुम्हारा एम्ब्रेला, मैंने तुम्हारा एम्ब्रेला लिया है, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते? वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते? देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, यही एक कोने में, यहीं पर एक पुलिस वाला खड़ा है, उसको बुला लो, ऐसा सोपी कहता है। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, वो आदमी अब और धीरे चलने लगा। सोपी की इस बात को सुन करके वो आदमी और धीरे हो गया। सोपी डिड द सेम, सोपी ने भी वही किया। सोपी ने भी अपनी रफ्तार, अपनी तेज़ी कम की, वो भी धीरे धीरे चलने लगा। बट लेकिन ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसे ऐसा एहसास होने लगा, ही हैड अ फीलिंग, उसे एहसास होने लगा, दैट कि ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, कि वो एक बार फिर असफल होने जा रहा है। फेल का मतलब जैसा हम जानते हैं असफल, अनसक्सेसफुल। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, पुलिस वाले ने दोनों आदमियों को देखा। टू मैन का मतलब एक सोपी और वो छाते वाला आदमी, उसे देखा। आई सेड द एम्ब्रेला मैन, मैं, उस एम्ब्रेला मैन ने कहा, उस छाते वाले आदमी ने कहा, दैट इज़, वो है, यानी कि मैं बुला लूँ पुलिस वाले को? उस छाते वाले आदमी ने कहा, यू नो, तुम जानते हो, हाउ दीज थिंग्स हैपन, ये चीज़ें कैसी हुई, क्या तुम्हें पता है? इफ़ दैट्स योर एम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा एम्ब्रेला है, अगर ये तुम्हारा छाता है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मुझे ये आज सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला। आई फाउंड इट, मैंने पाया, या फिर ये मुझे मिला, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में। इफ़ यू से इट्स योर्स, अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है, आई होप यू विल, मुझे आशा है कि ये तुम्हारा ही होगा। यू विल का मतलब यू विल हैव, यानी तुम्हारा ही होगा। इट्स माइन, मेरा ही है, क्राइड सोपी, सोपी ने ज़ोर से चिल्ला के कहा, विथ एंगर इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में गुस्सा था, गुस्से वाली आवाज़ में सोपी ने कहा, हाँ हाँ, ये मेरा ही है। द एम्ब्रेला मैन हरीड अवे, छाते वाला आदमी वहाँ से जल्दी से चल पड़ा। हरीड अवे का मतलब चल पड़ा जल्दी से। द कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, पुलिस वाले ने सड़क के उस पार खड़ी एक लेडी के, एक औरत की मदद की। सोपी वॉक्ड ईस्ट, सोपी पूरब की तरफ चल पड़ा। ही थ्रू द एम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने छाता को इतनी दूर फेंक दिया जितनी दूर वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट द कॉप्स, उसने पुलिस वाले के बारे में खुद से बात की, स्वयं से उसने बात की, यानी वो सोचने लगा पुलिस वाले के बारे में। एंड और व्हाट ही थॉट ऑफ देम, जो उसके बारे में वो सोचता था वो उनके बारे में सोचने लगा। बिकॉज, क्योंकि ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता था, वो गिरफ्तार होना चाहता था। दे सीम टू बिलीव, ऐसा लगता है कि वो उसे ऐसा मानने लगे हैं, ही वॉज लाइक ए किंग, कि वो एक राजा जैसा है, हु कुड डू नो रॉन्ग, जो कोई गलती नहीं कर सकता। अब सोपी चाहता था कि उसे पुलिस वाला पकड़ ले, लेकिन सोपी को ऐसा लगने लगा कि सारे पुलिस वाले अब उसे एक राजा जैसे समझते हैं कि वो अब कोई गलती नहीं कर सकता। एट लास्ट, अंत में, सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स, सोपी उन शांत गलियों पर आया, वहाँ पहुँचा। ऑन द साइड ऑफ द सिटी, शहर के किनारे की गलियों पर, शांत सड़कों पर वो आया, वो पहुँचा। ही टर्न हियर, वो यहाँ से मुड़ा, एंड बिगन टू वॉक साउथवर्ड मेडिसन स्क्वायर, और वो दक्षिण की तरफ मुड़ करके मेडिसन स्क्वायर की तरफ चल। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था। ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, यद्यपि उसका घर पार्क में एक सीट ही भर था। जैसा हमें पता है वो जॉबलेस था, वो होमलेस था, उसका जो घर था सिर्फ वो पार्क में एक सीट ही उसका घर थी। बट लेकिन एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, एक बहुत ही शांत चुपचाप कोने में, सोपी स्टॉप्ड, सोपी रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका पुराना बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक खिड़की से, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसने एक हल्की सी मध्यम सी चमकती हुई रोशनी देखी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो उसका कभी घर हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने अपने बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण क्षण व्यतीत किए थे। हैड स्पेंट का मतलब व्यतीत किए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स, मधुर संगीत
सोपी के कानों तक आया एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और उसे वहाँ पर उसने जकड़ लिया, यानी उस मधुरता ने संगीत की सोपी को वहाँ रोक लिया, उसे पकड़ लिया, उसे आगे जाने नहीं दिया। द मून वॉज एबव पीसफुल एंड ब्राइट, चांद ऊपर था जो शांत और बहुत चमकीला था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, बहुत ही कम लोग, कुछ ही लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई एबव हिम, वो चिड़ियों की चहचहाट, चिड़ियों की आवाज़ ऊंचाई पर सुन सकता था। हाई एबव हिम का मतलब उसके ऊपर, यानी जहाँ वो खड़ा होगा वहाँ पेड़ होगा और पेड़ के ऊपर चिड़ियों की चहचहाट वो सुन सकता था। एंड और द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और जो संगीत उस कमरे से आ रहा था उसने सोपी को रोक लिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। वो आगे नहीं बढ़ सका, वो उसे सुनने लगा। फॉर, क्योंकि ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वो इसे बहुत लंबे समय से जानता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स, उन दिनों में उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जैसे कि माता, एंड फ्लावर्स और फूल, एंड हाई होप्स और ऊंची उम्मीदें, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, एंड क्लीन थॉट्स और अच्छे विचार, एंड क्लीन क्लोथ्स और साफ कपड़े। जब उसने उस म्यूज़िक को सुना तो सोपी को अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उसके पास माताएं थीं, फूल थे, उम्मीदें थीं, दोस्त थे, अच्छे विचार थे और साफ सुथरे कपड़े थे। देयर वॉज अ सडन एंड अ वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, तभी अचानक उसके अंदर, उसकी आत्मा में एक अद्भुत बदलाव होने लगा, वो महसूस करने लगा। ही सॉ विथ सिक फियर, वो डरा देने वाले भय से वो सोचने लगा। सिक फियर का मतलब यहाँ है बहुत ही निराश कर देने वाले डर से वो सोचने लगा। उसने देखा, यहाँ पर सॉ का मतलब क्या है, वो देखने लगा, वो सोचने लगा। हाउ ही हैड फॉलन, कि उसका पतन कैसे हो गया, वो इतना नीचे कैसे गिर गया, इसके बारे में वो सोचने लगा। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, उसने अपने बेकार के दिनों को देखा। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, उसकी बुरी इच्छाओं को देखा। हिज डेड होप्स, उसकी मरी हुई आशाओं को देखा। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसकी मस्तिष्क की खोई हुई शक्ति को देखा। यानी पहले उसके पास विचार था, उसका दिमाग अच्छे से काम करता था, वो कुछ करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिससे सोपी की ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। उस गाने को सुनने के बाद सोपी के मन में ये सारे विचार आने लगे कि एक समय था कि मैं कैसा था, अब एक कैसा समय आ गया है, अब मैं ऐसा हूँ। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, और तभी एक क्षण में, हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, उसकी आत्मा में, उसके हृदय ने जवाब दिया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए संघर्ष करेगा। फाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, स्ट्रगल, संघर्ष। वो अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो अपने आप को ऊपर उठाएगा। आउट ऑफ द मड, इस कीचड़ से, इस गंदगी से, इस कीचड़ से वो अपने आप को ऊपर उठाएगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो स्वयं से फिर एक आदमी बनेगा, वो अपने आप को फिर से एक स्वयं से बना हुआ आदमी बनाएगा, यानी वो फिर से एक बार एक अच्छा आदमी बनेगा। देयर वॉज टाइम, एक समय था। ही वॉज यंग इनफ, वो काफ़ी जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ, वो अपने जीवन में पुराने मकसद को ढूंढेगा। एंड फॉलो इट, और इसका अनुसरण करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, ये मधुर संगीत उसे पूरी तरीके से बदल दिया था, यानी इस मधुर संगीत ने उसे परिवर्तित कर दिया था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। टुमारो ही वुड फाइंड अ वर्क, कल वो एक काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी ने उसे एक बार जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, उस आदमी को वो कल ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, अब वो इस दुनिया में कुछ बनेगा। ही वुड, वो ज़रूर बनेगा। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी अपने आर्म्स पर एक हाथ महसूस करता है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड, उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, पुलिस वाले के एक बड़े से चौड़े चेहरे को। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप, पुलिस वाले ने पूछा, तुम यहाँ घूमकर क्या कर रहे हो। हैंगिंग का मतलब होता है अपना समय व्यतीत करने के लिए घूमना। नथिंग, सेड सोपी, सोपी ने कहा, कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं इसका विश्वास करूंगा, जो तुम कहते हो उसको मैं मानूंगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ
अपने पूरे नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, सोपी बहस करने लगा, आर्ग्यूमेंट करने लगा। एंड और इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ बहस करना समझदारी की बात नहीं है। इट इज़ नॉट वाइज का मतलब समझदारी की बात नहीं है। टू आर्ग्यू बहस करना विद अ न्यूयॉर्क कॉप, न्यूयॉर्क के पुलिस वाले के साथ बहस करना समझदारी की बात नहीं है। कम अलोंग सेड द कॉप, पुलिस वाले ने कहा मेरे साथ चलो। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकविल्स आइलैंड, 3 महीने की जेल ब्लैकविल्स आइलैंड पर। सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जज ने सोपी से कहा। इस तरह से सोपी को सज़ा सुना दी जाती है। तो हमने देखा कि जब वो पुलिस द्वारा पकड़े जाना चाहता है और जेल जाना चाहता है तो पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है, उसे छोड़ देती है। जब वो बिल्कुल सीधा साधा शरीफ इंसान बनने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ ले जाती है। तो इसी को हम कहते हैं आयरनी, इसी को हम कहते हैं दुर्भाग्य। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।